जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म संकट पर। मैं हूं राजेश खरे, एयरमैन, और हम लेकर आए हैं अखाड़ा संस्कृति पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला का तीसरा एपिसोड। भारत की भूमि केवल एक देश नहीं है, यह हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी में वह शक्ति है जिसने हर युग में अन्याय और अधर्म का सामना किया। स्वागत है धर्म संकट के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे अखाड़ा संस्कृति की अमर गाथा। पहली दो कड़ियों में हमने जाना कि अखाड़ा संस्कृति की स्थापना कैसे हुई और कैसे इन अखाड़ों ने विदेशी आक्रमणों के समय धर्म और संस्कृति की रक्षा की। यदि आपने पिछले दो एपिसोड नहीं देखे हैं, तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अखाड़ा संस्कृति के इतिहास से जुड़े उन एपिसोड्स को देखें। आप सभी से अपील है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि जिस समय भारत में धर्म और संस्कृति पर आक्रमण हो रहा था, उसी समय अखाड़े हमारे अस्तित्व की रक्षा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे एक ब्रिटिश शासन के दौरान अखाड़ों की भूमिका, दो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, तीन और उस समय के प्रमुख संत और योद्धा। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने न केवल भारत की आर्थिक संरचना को तहस-नहस किया, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति पर भी चोट की। गुरुकुलों को बंद कर दिया गया, मंदिरों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई गई। लेकिन इस समय भी अखाड़ों ने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान अखाड़ों के साधुओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक गुप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देशभक्तों को शरण दी, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया और गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया। प्रमुख योगदान: एक जूना अखाड़ा। इस अखाड़े ने स्वतंत्रता सेनानियों को छुपाने और गुप्त स्थानों पर भेजने में मदद की। नागा साधुओं ने गुप्तचरों के रूप में काम किया। Zweiter, Averni Akha. इस अखाड़े ने विदेशी शासन के खिलाफ धार्मिक जागरूकता फैलाने का काम किया। साधुओं ने गांव-गांव जाकर स्वतंत्रता के संदेश को फैलाया। तीन निर्जनी अखाड़ा। साधुओं ने गुप्त सभा आयोजित की, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के लिए योजनाएं बनाई गईं। अखाड़ों के साधु न केवल धर्म के योद्धा थे, बल्कि भारत माता के सच्चे सपूत भी थे। ब्रिटिश काल में अखाड़ों ने ब्रह्मचारी आंदोलन और सन्यासी विद्रोह जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना और भारतीय जनता को संगठित करना था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। यह आंदोलन बंगाल और बिहार में हुआ, जहां साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। स्वामी भगवदाचार्य, जो जूना अखाड़े के नागा साधु थे, ने अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाओं में भाग लिया। कहते हैं कि उन्होंने एक बार अंग्रेजी सेना के दस्तावेज चुराकर भारतीय क्रांतिकारियों तक पहुंचाए। ऐसे ही नागा साधुओं ने धर्म और देश दोनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सन्यासी विद्रोह के दौरान साधुओं ने अंग्रेजों के कई सैनिक ठिकानों पर हमला किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस विद्रोह में करीब 1500 साधुओं ने अपने प्राण न्योछावर किए। उनकी यह कुर्बानी हमें आज भी प्रेरणा देती है। नागा साधु और अन्य अखाड़ों के संत इसमें अग्रणी थे। ब्रिटिश शासन के दौरान कई संत और साधु ऐसे थे जिन्होंने अपनी जीवन शैली से लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से धर्म और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अखाड़ों के साधुओं को संगठित करने में मदद की। दो स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने हिंदू समाज में जागृति लाने और धर्म परिवर्तन रोकने के लिए प्रयास किए। तीन नागा साधु, इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज जब हम अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह हमें विरासत में मिली है। इन संतों के बलिदान और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, यह थी ब्रिटिश शासन के दौरान अखाड़ों की भूमिका की कहानी। इन साधुओं ने धर्म और संस्कृति के साथ-साथ देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने धर्म, संस्कृति और देश
के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए, अखाड़ों की इन कहानियों से प्रेरणा लें और अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे न केवल सहेजें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका ज्ञान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि आज के समय में अखाड़ों का क्या योगदान है। धन्यवाद। जय श्री राम।